वैसे तो कई बड़े बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में हैं, लेकिन भगवा ब्रिगेड का एक चेहरा चर्चा के केंद्र में है। ये नाम है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का, जो न सिर्फ नरसिंहपुर से बीजेपी उम्मीदवार है, बल्कि कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में उनको हराने के लिए फील्डिंग सजाने में जुटे हुए हैं। जन मन रण में बात, चुनावी मैदान में प्रहलाद पटेल के सियासी दांवपेच और प्रचार अभियान की। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी का बड़ा चेहरा, नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। जिन्होंने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रखी है। दावा है कि उनका मिशन बीजेपी को 5वीं सत्ता के शिखर तक पहुंचाना है और उनके इस मिशन का अगला टारगेट है कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाला छिंदवाड़ा। हम प्रहलाद जी के साथ हैं और जिस प्लेन से प्रहलाद जी छिंदवाड़ा जा रहे हैं, अपनी नरसिंहपुर के अलावा जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इनकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे कैंपेन करेंगे और हम जानेंगे और देखेंगे कि प्रहलाद जी किस तरीके से कैंपेन करते हैं, किस तरीके से जनता के बीच जाके अपनी बात रखते हैं और किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच जाके जीतने की रणनीति बनाते हैं। और यही है जन मन रण। अगर 2018-19 में कमलनाथ की करीब 15 महीनों की सरकार को छोड़ दें, तो 2003 के बाद से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी और उसके नेताओं के सामने चुनौती बड़ी है, जिससे पार पाने के लिए बीजेपी ने कई सांसदों को विधायक उम्मीदवार बनाया है। भारत माता की। इनमें से एक नाम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी है, जो बिना थके बिना रुके बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। चुनावी मौसम में कैसी है उनकी दिनचर्या और विधानसभा के रण में बहुमत हासिल करने के लिए क्या है रणनीति, सुनिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भोपाल से छिंदवाड़ा जा रहे हैं कैंपेन के लिए। प्रहलाद जी, ये तो फलाहार है शायद? हाँ, मेरा सोमवार का व्रत होता है। मैंने 85 के बाद से लगातार सोमवार का व्रत मैं करता हूँ। कितना मुश्किल हो जाता है चुनाव के बीच में ये सब खाना, व्रत और नियम? मुझे अपने भोजन का संकट नहीं रहा, जबकि मेरा भोजन लहसुन प्याज के बगैर है। व्रत अपना है, संकल्प अपना है, मिले नहीं मिले से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो हम देख रहे हैं कि प्रहलाद जी फलाहारी कर रहे हैं, साबूदाने की खिचड़ी है, आज सोमवार के दिन है, व्रत है उनका। बात संकल्प की चली, तो इस चुनाव में आपने क्या संकल्प लिया हुआ है? संकल्प बड़ा साफ है, 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। दूसरा, जो लोग धनबल के आधार पर, जो कांग्रेस के नेता अपने आप को अजय कहते हैं, जिनने ना तो विकास किया, परिवारवाद के अलावा कुछ दिया नहीं, तुष्टीकरण के अलावा कभी विरासत की चिंता नहीं की, मतलब हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया, तो जरूरत पड़ी तो फिर वो उन परंपराओं का दोहन करने में भी चूकते नहीं है। ऐसे लोग चुनाव हारने चाहिए। छिंदवाड़ा में 2003 जैसी जीत भाजपा को चाहिए। तब 8 विधानसभा थी और 8 हम जीते थे। इस बार 7 है, 7 हम जीते, ये हमारा संकल्प। हमारे यहाँ पर संघर्ष नहीं है, न जातीय, न भाषाई और न धार्मिक। ये बड़ी चीज है मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में। कल तक जो आप कांग्रेस को जिस मुद्दे पे छेड़ते थे कि आपका नेता कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो क्या मैं इस समय एक मुख्यमंत्री के चेहरे से बात कर रहा हूँ, जो बहुत सारे लोगों में से? मैं पहली बार लड़ रहा हूँ और इसलिए मुझे इन अटकलों में नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाना, और इसलिए पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो कार्यकर्ता वैसा करता है, और इसलिए मुझे लगता है कि आप राज्य में हैं या केंद्र में हैं, ये फैसला पार्टी करती है। प्रहलाद पटेल का विमान छिंदवाड़ा में उतरा। सड़क मार्ग के जरिए उनका कारवां
छिंदवाड़ा की चौराई विधानसभा क्षेत्र के खमार पानी पहुंचा, जहां पहले ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यहां प्रहलाद पटेल ने बड़ा दावा किया। मैं दावे से कहता हूँ 2008 को मुझे टिकट दी होती तो इसका वंशवाद उसी समय खत्म हो जाता कमलनाथ का। प्रहलाद पटेल अपनी सभाओं में मुफ्त राशन और लाडली बहना योजना समेत बीजेपी सरकार में चलाई गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करना नहीं भूलते। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का असर बीजेपी की सभाओं में दिख रहा है। हम ये प्रहलाद पटेल जी की सभा में यहाँ पर है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, स्व सहायता समूह, धीरे धीरे महिला भी जागरूक हो रही है। ये तो आदिवासी इलाका है, महिलाएं कम निकलती हैं। नहीं तो अब क्या कहते हैं, इतने अच्छा काम करेगी बीजेपी सरकार तो वो तो जागेगी जी ना। पहले की महिलाएं गांव के सचिव और सरपंच से बात करने में भी हिचकती थी, और आज की महिला डायरेक्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात कर रही है। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। छिंदवाड़ा में भगवा विजय ध्वज लहराने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है, इन तस्वीरों से समझिए। सभा खत्म हुई तो प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा में जुट गए। बिछुआ एक समय हमारा सबसे कमजोर मंडल होता था। मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो यहाँ मैंने रात गुजारी है। उस समय हमारे पास में उतनी ताकत नहीं थी। आज जो ये दिख रहा है बिछुआ में, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये सबसे बड़ा मंडल है। हमने देखा बड़ी संख्या में इस आदिवासी इलाके में अब महिलाएं भी निकल के आ रही हैं। आगे काफी सारी संख्या में महिलाएं आपको सुन रही थी। ये मातृशक्ति का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान की रक्षा का, उसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। चौराई विधानसभा क्षेत्र के खमार पानी में प्रहलाद पटेल की सभा में जो एक बात खास नजर आई, वो ये तस्वीरें हैं जब प्रहलाद पटेल चाय पर चर्चा कर रहे थे। सभा में आए लोग खास तरह से बनाए गए चावल का आनंद ले रहे थे। ये चावल है, ये आलू फ्राई अच्छा, चावल। चलिए हम भी खा के देखते हैं। बरी जो रहती है, हाँ, उसकी इसमें मिक्स है ये। अच्छा, ये बरी भी है, हाँ। और इसमें आलू भी है। हाँ, आलू भी है। अच्छा, तो यहाँ ऐसी पोहा हुआ नहीं चलता क्या यहाँ पे? पोहा चलता है, पर बेसिकली ये शाम का टाइम है, तो शाम में जैसे भोजन के तहत भी लेते हैं, तो उसको ये हो जाता है। नहीं, चलिए किसी मामले में पोहे से कम नहीं है, और बहुत टेस्टी है, और गर्मा गर्म है सबसे ज्यादा। चलिए, ये चुनावी सभा इस अंदाज में खत्म होती है तो निश्चित ही यहाँ आए सभी लोगों को अच्छा लगता है। वैसे तो शाम के करीब 7:30 बजे प्रहलाद पटेल की सभा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनका प्रचार अभियान इसके बाद भी जारी रहा। प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं अब चौराई, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हैं और कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में काम करना चाहिए, किस तरीके से असंतुष्ट लोगों को समझाना चाहिए, किस तरीके से हमको ये चुनाव जीतना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।